नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आइए जुड़िए आज हमारे साथ। आज हम बात करते हैं जो मनोविज्ञान के टेस्ट है उसको लेकर आया हूँ मैं। 10 प्रश्नों की क्विज लेकर आया हूँ जिसमें आपके कितने सही होते हैं। ये साइट में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सीधा उस साइट पे आप जाके खुद से टेस्ट दे सकेंगे, जिसमें काफ़ी सारे और सब्जेक्ट भी डाल रखे हैं जैसे करंट अफेयर, जियोग्राफी, ये सब्जेक्ट, जिसमें मैं मनोविज्ञान सेलेक्ट करता हूँ। मनोविज्ञान के 10 प्रश्नों की क्विज लेते हैं जिसमें कितने सही होते हैं वो देखते हैं। जिसमें मैंने कुछ टेस्ट डाल चुका हूँ, यहाँ पे शो कर रहा है, और जिसमें आज पहला टेस्ट ओपन करके देखते हैं। पहले टेस्ट में मैं जैसे ही क्लिक किया हूँ तो मेरे सामने ये टेस्ट ओपन हो गया है। इसमें मैं जैसे ही स्टार्ट क्विज पे क्लिक करता हूँ तो पहला प्रश्न मेरे सामने आ जाता है। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन है संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना। दूसरा है संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना। तीसरा है संस्कृति का परीक्षण करना। चौथा है उपरोक्त सभी। इसमें मैं पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैं इसमें चौथा ऑप्शन करता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क का विज्ञान, दूसरा व्यवहार का विज्ञान, तीसरा चेतना का विज्ञान, चौथा आत्मा का विज्ञान। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करता हूँ, व्यवहार का विज्ञान। तीसरा प्रश्न लेते हैं यहाँ पे। क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जिसमें संबंधित है। पहला ऑप्शन है शिक्षा के प्रक्रम में से गुजरने वाले व्यक्ति की प्रकृति। दूसरा है सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं। तीसरा है व्यक्ति का व्यवहार, और चौथा है व्यक्ति की मानसिक जीवन, जिसमें आपका दूसरा ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होगा। तो मैं दूसरा करता हूँ। जो आपका है वो आप पहले टेस्ट दे के एक बार ज़रूर चेक करिएगा कैसे प्रश्न मिल रहे हैं, और आपको ये तरीका कैसा लगा है एक बार ज़रूर बताइएगा। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न है आपके सामने। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा से जो सामाजिक और मनोविज्ञान से है जो व्यवहार संबंधित विज्ञान ग्रहण करता है। ये कथन जिनका है। पहला है स्किनर, दूसरा है एलिन्स क्रो, तीसरा है टेलफोर्ड, चौथा है कोल्सनिक। मैं इसमें पहला ऑप्शन करता हूँ स्किनर। नेक्स्ट प्रश्न करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन स्रोत है। पहला है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, दूसरा है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, तीसरा है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, और चौथा है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसके अंदर बी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इसके अंदर व्याख्या नहीं करेंगे, इसके अंदर सीधा हम टेस्ट देंगे। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है स्टेनली। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है स्टेनली हॉल, दूसरा है प्रियर, तीसरा है स्यून, और चौथा है वाटसन। तो इसके अंदर मैं पहला ऑप्शन करता हूँ स्टेनली हॉल, जो आपका पहला ऑप्शन सही होगा मेरे हिसाब से। अब आपको कौन सा लगता है वो आप बताइएगा। उससे आगे वाला प्रश्न है मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। पहला ऑप्शन है मन तथा शरीर का विकास, दूसरा है शरीर तथा हड्डियों का विकास, तीसरा है शरीर तथा हृदय का विकास, और चौथा है आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। इसके अंदर आपका पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होगा, मन तथा शरीर का विकास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है लैटिन शब्द साइको का अर्थ है। पहला मन, दूसरा चेतना, तीसरा व्यवहार, चौथा आत्मा। इसके अंदर मेरे हिसाब से आत्मा सही होगा। लैटिन शब्द साइको का अर्थ लैटिन आत्मा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। साइको का अर्थ है विज्ञान, व्यवहार, आत्मा, मन। इसके अंदर जैसे अभी पिछला आपने देखा है उस हिसाब से, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने 10वें प्रश्न की। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत, अंग्रेजी। इसके अंदर शायद मेरे हिसाब से ग्रीक भाषा सही है। अब सी रिजल्ट पे क्लिक करके देखते हैं कितने सही हुए हैं मेरे सवाल। इसके अंदर जैसे मैं सी रिजल्ट पे क्लिक किया हूँ, मेरे 9% सही हो गए हैं, 1% कोई गलत हो गया है। कौन सा गलत हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर दूसरी बार क्विज दे सकते हैं आप, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। और जैसे कि मैंने ये सभी सवाल के जवाब सही दिए हैं, और मेरे हिसाब से एक सवाल कौन सा, साइको का अर्थ, इसके अंदर मैंने व्यवहार कर दिया लेकिन इसमें आत्मा होता था। इस टाइप से आप एक एक सवाल का चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कमेंट बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि कितने प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए थे, कितने गलत हुए हैं, और कितने सवाल इसी में मोस्ट क्वेश्चन लेके आए जाएँ, और हर टॉपिक का लेके आएंगे। आपको कैसा लगा ये आइडिया, और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए साथियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।